अब जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से एनकाउंटर के बारे में फिलहाल खबर जानिए, जहां एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। सोपोर के सागीपुरा इलाके में मुठभेड़ को लेकर खबर आई। कई आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था, जिसके बाद यहां पर स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर को लेकर खबर है। हालांकि जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ड्रोन से भी आतंकियों की लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस किया गया। लोकेशन के पता लगने के बाद सटीक हमलों को अंजाम भी दिया गया। ड्रोन फुटेज में दिख रहे आतंकियों की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे ये साफ हो गया कि आखिर किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ड्रोन फुटेज में दोनों आतंकी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ड्रोन के जरिए जिस तरीके से पूरे इलाके पर नजर बनाए रखी गई है और ड्रोन के जरिए आतंकियों को जिस तरीके से ट्रैक किया गया, इनकी लोकेशन का पता लगाया गया और यही वजह है कि इनकी लोकेशन के पता जानकारी मिलने के बाद सटीक हमले को अंजाम दिया गया। और ड्रोन के अंदर से सामने आ रही ये तस्वीरों से साफ हो गया, ड्रोन फुटेज से ये साफ हो गया कि कैसे ये दोनों आतंकी मारे गए हैं। जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, वहां से हमारे सहयोगी महराज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और महराज लगातार हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इन आतंकी वारदातों को देखते हुए क्या इनपुट थे, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब नवंबर के महीने में आतंकियों को किस तरीके से बड़ा झटका लगा है। नवंबर के पहले हफ्ते में आतंकियों से 5 मुठभेड़ को लेकर बड़ी खबरें आई और इन्हीं 5 मुठभेड़ में 8 आतंकियों को ढेर किया गया है। यही एक और सबसे बड़ी खबर है। अब सीमा पार से आए आतंकियों का खात्मा जिस तरीके से ऑपरेशंस के तहत दिया जा रहा है, इस बारे में महराज से बात करने से पहले यह खबर, जहां नवंबर के पहले हफ्ते में 5 मुठभेड़ को लेकर खबर। सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को ढेर किया। 8 में से 7 आतंकवादी पाकिस्तानी और सभी 8 आतंकवादी टॉप रैंक के बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि नवंबर में आतंक की सफाई की ये जो पूरी फहरिस्त हमने तैयार की है, उसी आधार पर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 2 नवंबर को श्रीनगर के खानियार में टीआरएफ के कमांडर उस्मान लश्करी को मार गिराने को लेकर खबर आई। 2 नवंबर को ही अनंतनाग के लाडू में भी आतंकी के मारे जाने की खबर आई। इसके बाद 5 नवंबर जब हमने देखा कि बांदीपुरा में पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया, तो 2 नवंबर को अनंतनाग के लानू कोकर करनाग में 2 आतंकियों को मार दिया गया, जबकि 5 नवंबर को बांदीपुरा में पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने को लेकर खबर आई और 5 नवंबर को ही कुपवाड़ा में भी पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। हालांकि 7 नवंबर जब सोपोर में 2 आतंकियों के मारे जाने को लेकर यह खबर सामने आई है। महराज सोपोर से इस वक्त हमारे साथ हैं। वहां ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन क्या जानकारियां फिलहाल इस बारे में मिल रही हैं, क्योंकि इसमें लगातार पिछले 3 दिनों से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर भी इनकी लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस किया गया। ड्रोन तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन अब ऑपरेशंस को कहां पर किस स्तर पर चलाया गया, अपडेट। बिल्कुल सुरभि, बता दें कल शाम से ही जो है सुरक्षा बलों को यहाँ पे कुछ संदिग्ध मिलिटेंटों के छुपे होने की जो है पूरी सूचना मिली। उसके बाद ऑपरेशन किया गया। बता दें कि आजकल ऑपरेशंस में पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है या आधुनिक तौर पर जो भी उपकरण है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ड्रोन भी शामिल है। तो ड्रोन से कहीं ना कहीं मिलिटेंटों के पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो जानने में सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिलती है और उसके बाद ही फाइनल असॉल्ट जो है शुरू किया जाता है। वैसा ही सोपोर में भी देखने को मिला, जहाँ पे ड्रोन से जो है 2 मिलिटेंटों की जो है प्रॉपर लोकेशन का पता चला, उसके बाद से ऑपरेशन किया गया। अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उसमें पता चल पाया कि दोनों विदेशी मिलिटेंट हो सकते हैं, जबकि अगर हम बीते इन 7 दिनों की बात करें तो अभी तक 5 बड़े एनकाउंटर्स देखे गए हैं, जिनमें 7 विदेशी मिलिटेंट मारे गए थे, जो कहीं ना कहीं टॉप रैंक कमांडर्स थे। तो निसंदेह जो जैसा कि सर्दियाँ नज़दीक आ रही है, कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी इनपुट है कि घुसपैठ की भी कोशिशें हो सकती है। वहीं पे जो मिलिटेंट्स अभी कश्मीर में मौजूद है, उनको भी आदेश मिला है कि जो हालांकि जो विधानसभा चुनाव यहाँ पे पीसफुली कंडक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर भी बना हुआ है मिलिटेंट्स पे कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाए और उसके चलते वो सुरक्षा चक्रव्यूह में फंस रहे हैं और सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा फोर्सेस के साथ मारे जा रहे हैं। बिल्कुल महराज, ऑपरेशंस की शुरुआत में भी ये चर्चा की गई थी कि आखिर किस तरीके से लॉन्च पैड एक्टिव है और कैसे बदलते मौसम के रुख को देखते हुए घुसपैठ की वारदातों को भी अंजाम दे सकते हैं। इसलिए अभी फिलहाल बड़े स्तर पर जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए गए, महराज उसी बारे में जानकारी दे रहे थे।